नमस्कार। भारत का जो नेविगेशन सिस्टम है जिसको नाविक बोला जाता है, जो कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस के जैसा ही है उसको यानी कि इंडिया का जो नेविगेशन सिस्टम है उसको जोड़ा जाएगा। आधार एनरोलमेंट जो डिवाइसेस है उसके साथ जोड़ा जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है काफ़ी हद तक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंडेंस है उसको कम करने के लिए और अपने इंडिया इंडिजीनियस चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए साथ साथ सिक्योरिटी, प्राइवेसी और ये सब को लेकर ध्यान में रख के बहुत सारा बदलाव कर रही है। इसे कुछ दिनों पहले हम लोगों ने 2 दिन पहले पढ़ा कि जो डिफेंस सेक्टर है उसमें हम लोगों को जो नया ओएस का इस्तेमाल कर रहे हैं, माया ओएस नाम का ओएस बनाया गया है इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडिजिनियसली बनाया गया, उसको इस्तेमाल करेगी डिफेंस सेक्टर में अब इस्तेमाल किया जाएगा और कुछ दिनों के बाद फिर उसका इस्तेमाल और भी जगहों पर इस्तेमाल किया जाएगा। तो उसी प्रकार से जो नेविक जो है, जो कि इंडिया का नेविगेशन सिस्टम है, जिसका फुल फॉर्म नेविक का फुल फॉर्म है नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, नेविगेशन विद द इंडियन कॉन्स्टलेशन, नेविक ये इसका पूर्ण रूप है। जो कि क्या है, जो कि 7 सैटेलाइट है भारत के, मतलब धरती के चारों ओर 7 सैटेलाइट है भारत को फोकस करता हुआ। वो सारा 7 सैटेलाइट का एक कनेक्शन है, एक कॉन्स्टलेशन है जो भारत की जो पोजिशनिंग सिस्टम है, एक नेविगेशन का काम करता है। कुल मिलाकर जो इंडिया का एक तरह से जीपीएस है, यानी कि इंडिया का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जैसा काम करता है। तो उसको आधार का जो एनरोलमेंट डिवाइसेस है उसके साथ जोड़ा जा रहा है। ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने कहा। अब देखिए क्या थोड़ा सा और भी इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि डिपार्टमेंट जो है सक्सेसफुल कंडक्ट कर लिया ट्रायल और इसको प्रोवाइड कराया जा रहा है, टेक्निकल एक्सपर्टीज प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि सारे जगह पे जो ये डिवाइसेस है वो जुड़ सके। थोड़ा सा और हम लोग नाविक के बारे में जान लेते हैं। नाविक जो है 2 तरह के सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। ठीक है, नाविक जो नेविगेशन सिस्टम इंडिया का वो 2 तरह का सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। पहला स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सिस्टम जो कि आम नागरिकों के लिए, और एक रेस्ट्रिक्टेड सर्विस जो कि अलग से स्ट्रेटेजिक यूजर्स के लिए डिफेंस सेक्टर में इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कॉमन लोग है उस बेसिकली जो सर्विसेज है उसमें 2 तरह के बैंड है, एक है L5 बैंड, एक S बैंड। L5 बैंड के अंतर्गत इतना फ्रीक्वेंसी है, यानी कितना मेगाहर्ट्ज का, यानी कि 1176.45 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है, और S बैंड के अंदर 2498.028 मेगाहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी है। नाविक का जो एरिया है इंडिया और उसके अगल बगल का जो एरिया, यानी कि 1500 किलोमीटर के आसपास का एरिया जो है ना, जो 1500 किलोमीटर का जो रेडियस के क्षेत्र में, वहाँ पर पूरी तरह से ये कवर करता है नाविक। इसकी वजह से जो अगल बगल जो पड़ोसी देश है उस पर भी पोजिशनिंग सिस्टम का काम किया जा सकता है। साथ साथ नया सैटेलाइट भी कुछ दिनों में लगाया जाएगा, इसके साथ जोड़ा जाएगा, जो कि L1 बैंड के साथ कंपैटिबल होगा और सिविलियन यूज़ के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और बहुत सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो मोबाइल, नई कंपनियां जो मोबाइल बना रही है उनके साथ कोलैबोरेशन करके उनको ये बोल रही है कि नया फ़ोन जितना भी आएगा उसके साथ नेविक का कंपेटेबिलिटी को बढ़ाओ। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट चाह रही है कि सारे फ़ोन में नेविक का इस्तेमाल हो। तो बहुत सारे जो नए नए हैंडसेट हैं 5G के हैंडसेट, उसमें बहुत सारे कंपनियां ने राजी हाँ भर ली और वो नए जो फ़ोन आएंगे उसमें नेविक का इस्तेमाल होगा। और ये बहुत सारे चीज़ों के लिए नाविक का इस्तेमाल हो जा रहा है, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ऑलरेडी नाविक का इस्तेमाल ही कर रही है। नाविक का इस्तेमाल करके जो लैंड स्लिप्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, अवलांची हो गया, ये सब का जो वार्निंग सिस्टम है इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है नाविक का। साथ साथ इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन जो सिस्टम है इनक्यूएस, ये भी एक तरह से जो कि ब्रॉडकास्ट करती है साइक्लोन, हाई वेव्स, सुनामी, ये सब का मैसेज जो कि देती है डीप सी में जो फिशरमैन है उसके लिए भी, वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। और ये बहुत सारे जगहों पे नाविक का जो इंटरऑपरेबिलिटी है उसको बढ़ाने के लिए बात चल रहा है। तो कुल मिला के हम लोग को यहाँ पर नाविक के बारे में थोड़ा सा बेसिक्स जानना था, और बेसिकली दिमाग में रखना है कि नाविक है उसको आधार एनरोलमेंट किट से जोड़ा जा रहा है। पहले इसका इस्तेमाल जो आधार एनरोलमेंट किट है उसमें जो अमेरिका का जीपीएस सिस्टम है उसका इस्तेमाल होता था, उससे ट्रैक किया जाता था डिवाइसेस को। अब जो है उस जो नाविक है उसका इस्तेमाल किया जाएगा ट्रैक करने के लिए। धन्यवाद।